हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज की वीडियो में जो हमारा न्यूटन्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास ग्लास पेपर है और ये एक कॉइन है, जिसको कभी आपने देखा होगा कि कोई इंसान आता है और इस पेपर को ऐसे रखता है और खींचता है तो कॉइन नीचे आ जाता है। वो क्यों होता है, वही हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको फिर से करके करके दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले रुकिए। हाँ, तो ये कॉइन है और ये पेपर है। ऐसे खींचा तो कॉइन नीचे आ गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूटन से आइजैक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉ दिया था, जिसमें से पहला लॉ ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इज इन मोशन, will continue in rest or motion until any external or net force is applied on the object or the body। मतलब कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या तो फिर वो मोशन में है, वो मोशन और रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम लोग एक्सटर्नल, मतलब कि बाहरी फोर्स, मतलब कि बाहरी दबाव उसके ऊपर नहीं डालेंगे। यही कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जैसे कि एक कार है, ये गाड़ी है, दो 4 पहिए है कार। ये जैसे कि यहाँ पे रेस्ट है, ये रेस्ट में ही रहेगा, REST, रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम लोग कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर ये मान लीजिए, और मैं बोल रहा हूँ फोर्स में, तो फोर्स में FORC, फोर्स मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। मगर यहाँ पे फोर्स लिखा, सॉरी, मोशन। मोशन अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में हो तो हमेशा यूनिफॉर्म में ही रहेगा जब तक अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी से आता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इज मोशन विल कंटिन्यू इन रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। आई होप आपको समझ में आ गया। इसलिए जो ये केस था कॉइन्स में कि ये पेपर, सबसे पहले ये पेपर के ऊपर कॉइन था कुछ इस प्रकार से था, और पेपर घिसते ही कॉइन क्या हुआ, अंदर चला गया। वो इसलिए क्योंकि जो कॉइन है ना, वो रेस्ट पे था, और रेस्ट पे था, और ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पर ही रहेगा, और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। इसलिए जब इसके पेपर के ऊपर, ये है पेपर, इसके ऊपर ऐसे खींचा गया तो पेपर मोशन में आ गया और कॉइन रेस्ट में आ गया, इसलिए ये ग्लास के अंदर आ गया। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करता है। इसलिए तो कभी एग्जांपल में बता दूं कि जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, जैसे ही अचानक बस खुलता है तो आप आगे की ओर झुकते हो कि पीछे की ओर। मतलब कि बेसिकली जब आगे बस चलता है तो हम लोग क्या पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? क्योंकि जो बस है वो मोशन में हो जाता है, हमारा बॉडी क्या होता है कि रेस्ट पे आ जाता है। इसलिए जो हमारे लोअर बॉडी, मतलब पैर है, वो बस के कांटेक्ट में आता है, वो मोशन में चल जाता है। तो आगे वाला जब मोशन में जाएगा तो वो ऊपर वाला पार्ट पीछे चल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानेंगे। थैंक यू।